बल्ला तो रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हर सियासी जमात की तरह इंतखाबी निशान का मिलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना ही जरूरी है जितना एक मछली के लिए पानी और तमाम इंसानों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। आखिर एक ही जमात की मुखालफत रियासत की हर सियासी जमात ही क्यों कर रही है? देखा जाए तो कल तो तरस आ गया सच में। 50 साल पुरानी सियासत, इतना तजर्बा, बेइंतहा दौलत, मुल्क की सारी इंतजामिया, इशराफिया दारे, मीडिया भी साथ, फिर भी जेल में कैद एक शख्स ने कहां लाकर खड़ा कर दिया। अफसोस, इससे तो बेहतर था कि नून लीग सियासत ही छोड़ देती। नून लीग की ये खाम ख्याली है कि इक़्तिदार इनको आईनी तरीके से मिला। ये बात सभी जानते हैं कि जब भी ये लोग इक़्तिदार में आए, ये लोग चोर दरवाजों और दूसरे के बूट पॉलिश से ही इक़्तिदार में आए हैं। नून लीग को ये गुमान है कि एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई का जनाजा निकाल रही है, मगर तदफीन नून लीग की सियासत की होती नजर आ रही है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के बकौल नून लीग तमाम तर रियासती सहूलतों के बावजूद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही और शायद ये उम्मीद लगाए बैठी है कि इक़्तिदार को बगैर कुछ के तोहफे के तौर पर दिया जाएगा। इमरान खान को तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के हाथों खेला जाने का पहला तजर्बा था। हैरान तो इस बात पर हूँ कि नून लीग ने अपने पिछले 3 तजर्बों से क्या सीखा। अब कल को मियां साहब समेत पूरी पार्टी सब एस्टैब्लिशमेंट ना कोई यकीन करेगा और ना कोई हमदर्दी मिलेगी। सियासी जमातों की आपस की रंजिश, नफरत और बुग़्ज़ का फायदा हमेशा एस्टैब्लिशमेंट को होता है, कभी भी अवाम को नहीं। फायदा कभी मिला है? फखर दुरानी ने 2 दिन पहले बल्ले का निशान मिलने पर कहा स्टॉक मार्केट गिरेगी। कल भी 1800 पॉइंट ऊपर, आज भी ऊपर। एक सियासी जमात के बुग़्ज़ में गलत मौशी पेशगोइयां अदम इस्तेहकाम पैदा करती हैं। स्टॉक मार्केट बहुत से फैक्टर्स में से एक है, मगर मौशी इस्तेहकाम की पैमाइश नहीं कर सकती। क्या अब ये कहा जाए कि बल्ले का निशान मिलना एतमाद का वोट है? नहीं। मार्केट में ऑयल, गैस और कुछ सेक्टर्स ने गैर मामूली मुनाफा कमाया है, मगर आम आदमी की हालत बदतर से बदतरीन हो गई है। ये हकीकत है। इस तरह की बात मोहम्मद अली दुरानी ने भी की है कि नून लीग अवामी हमारे से पीछे हटती जा रही है, जिसका वाज़ेह सबूत ही है कि नून लीग इलेक्शन कमीशन पुलिस लाइन में हो रही है। पुलिस लाइन नवाज शरीफ की इलेक्शन कैंपेन भी चला रही है, लेकिन अवामी लाइन दरमियान से कट चुकी है। अवाम आज भी इस मकबूल लीडर की तरफ अपने रुझानात को बढ़ा रहे हैं, जो गुज़िश्ता कई माह से अडयाला में बंद है और अवामी फलाही मंसूबों की पादाश में जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है। नून लीग की अवामी मकबूलियत इस बात से भी गिरती जा रही है कि 18 नवंबर को नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो पंजाब से 141 में से 125 सीटें जीतेंगे। जब यही नून लीग 26 दिसंबर 2023 को अवामी हमायत हासिल करने पहुंची तो पता चला कि 125 सीटें तो दूर हैं, अब 100 भी अगर जीत जाए तो बड़ी बात है। पीटीआई को लेवल प्लानिंग फील्ड न मिलने पर सरदार लतीफ खोसा चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर की गयी। बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले की मुअत्तली की इस्तदा की गयी। लेवल प्लानिंग फील्ड के मामले में भी तौहीन अदालत दायर कर रखी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक बोले, दोनों दरख्वास्तों के बारे में ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं। वकील शहबाज खोसा ने बताया, सुप्रीम कोर्ट की अमानत के अंदर मेरे स्टाफ से फाइल छीन ली गई, धमकाया गया, जिस पर सरदार तारिक बोले, ये मामला इंतजामी तौर पर देखा जाएगा, इसमें कोई आईनी मसला नहीं जो अदालत में लगाया जाए। सरदार लतीफ खोसा बोले, ये तो इंसाफ तक रसाई से इनकार है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आपकी दरख्वास्त के अंदर बहुत ही संजीदा इल्जामात हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यकीन दहानी कराई कि 11 बजे तक ऑफिस से मालूमात आने पर देखेंगे। दूसरी जानिब 3 MPO के तहत गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि DC इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए 3 MPO इख्तियारात का PO 18 1980 का कानून गैर कानूनी करार दे दिया। बाबर अवान ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जिन्होंने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाबर अवान का कहना था कि मार्शल लॉ के ऑर्डर के नीचे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को जो पावर्स दी गई है वो गलत है। अदालत ने 3 MPO ऑर्डर को नाजायज करार दिया है। इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ काबीना ऑर्डिनेंस पास कर सकती है। बाबर अवान ने कहा कि कल शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया। अगर इतनी तकलीफ है तो पेशावर हाई कोर्ट में जाकर शरीक बनो, फिर हम पूछेंगे कि कितने NROs मिली है। कौम मजीद चोरी की इजाजत नहीं देगी, ये इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं।